वेक्टर, ठीक है, सदिश। हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, सदिश क्या होता है वो जाना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं उनके एग्जाम्पल वो जाना। समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश और एकांक सदिश। और यूनिट वेक्टर एकांक सदिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपन ने और उसका हर एस्पेक्ट को जाना। फिर हमने देखा कि हमें सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती है और उनके एग्जाम्पल आपको मैंने याद करवाया। मैंने कहा एग्जाम में आ जाता कौन सी अदिश राशि है कौन सी सदिश राशि है। वैसे तो 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर में जो राशि आती है वो बताते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पर एक साथ कलेक्शन किया और एक ट्रिक बताई मैंने आपको कि अगर आप अदिश राशियों की ट्रिक याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, सदिश की याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। और आपको मैंने बताया कि ट्रिक में क्या बताया था कि बोलो कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं जब कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमने यार प्यार में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। क्लियर। तो उसी थीम पर अपन ने बताई थी ट्रिक कि बोलो प्यार में वेस्टेड टाइम दे दिया। ये कौन कहता है? स्टूडेंट कहता है। स्टूडेंट से क्या निकला? स्केलर। क्या निकला? स्केलर। और प्यार में वेस्टेड टाइम दे दिया, इसके अंदर जितनी भी अदिश राशियां होती है वो मैंने निकाल के आपको ट्रिक में लिखवाई। क्लियर। चाहे वो प्यार से पावर हो, में से मास हो, वेस्टेज के अंदर डब्ल्यू से वर्क हो, बोलो आपसे मेरे को ए से एरिया हो, एस से आपका स्पीड हो, टी से आपका टाइम हो, ई से एनर्जी हो, डी से डिस्टेंस हो, बोलो डेंसिटी हो, सारा मैंने आपको बताया। क्लियर। ओके। उसके बाद हमने देखा कि हमें स्टडी करना है एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर जाना, तो हमने जब एडिशन ऑफ वेक्टर सदिशों का योग पढ़ा तो पता चला ये तो हम बचपन में मैथ्स के अंदर जो एडिशन करते थे, योग करते थे, बिल्कुल वैसा ही है और उसके हमने क्वेश्चन किए। फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया, सदिशों का बोलो बाकी किया बोलो, तो मैंने कहा कि ये भी जैसा हम मैथ्स में करते हैं वैसा ही है। लेकिन जैसे ही हमने कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि ये मैथ्स में जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे अलग है। क्लियर। और सदिशों का गुणनफल दो तरह का होता है, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। कल हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसके जितने क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस किए थे। आज आप क्या स्टडी कर रहे हैं? बोलो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। यानी अल्टीमेटली क्या चल रहा है वो कनेक्टिविटी हो गई है। क्लियर। यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम मैंने कहा वेक्टर बोलो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, यानी सदिशों का बोलो सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, गुणनफल ये हमें स्टडी करना है। अदिश गुणनफल तो क्या बहुत इजी था, हम सेकंडों में कर सकते थे। इसमें क्या होता है कि आपको जब भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, हम कहेंगे दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे सदिश राशि प्राप्त होती है, उसको हम सदिश गुणनफल कहते हैं। जबकि अदिश गुणनफल किसको कहा था? दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे अदिश राशि प्राप्त होती हो। तो इसमें क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो खुद सदिश होगा। इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन तो करना है, साथ में आपको दिशा भी बतानी है। क्लियर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदिश में तो क्या था, 5 आई था, 4 आई था, मल्टीप्लाई किया 10 आंसर हो गया। क्लियर। क्योंकि साथ में अदिश राशि प्राप्त होती है तो कोई दिशा की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन यहां पर तो क्या होगा, दिशा की जरूरत होती। इसलिए सदिश गुणनफल हमेशा बोलो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदिश गुणनफल से। एग्जाम में अदिश का भी क्वेश्चन आता है, सदिश का भी आता है। क्लियर। अदिश का तो मैंने आपको बताया हवा में कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन सदिश गुणनफल को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। पहले अच्छे से थोड़ी सिखाता हूं, फिर जितने एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? बोलो दो सदिशों का बोलो दो सदिशों का ऐसा, ठीक है, गुणनफल, ऐसा गुणनफल जिससे सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि प्राप्त होती
हो। मतलब क्या कहना चाहता हूं, दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे हमें रिजल्ट की फॉर्म में भी वेक्टर मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात क्या कहेंगे इसे, बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको डॉट बोला था, इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्रॉस गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बी, बोलो बी कहते हैं। क्लियर? यानी जो मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने कहा ए क्रॉस बी, बोलो तो आपका इसका रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, सी आता तो सी वेक्टर की फॉर्म में आएगा। क्लियर? जबकि डॉट मल्टीप्लिकेशन में क्या था, अदिश राशि प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब एक चीज तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, डॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब ए बी का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। बात समझ में? अच्छा, सबसे पहले मीनिंग जान लिया। अब मैंने कहा कि यहां पर रिजल्ट में ये सदिश आता है तो हमें बोलो किस किस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या बोलो सदिश का रूप आएगा, वो हमें जानना पड़ेगा। क्लियर? पहले इतना नोट करो। ओके, वह नोट बोलो। ठीक है, स्पेशल नोट बताता हूं, ये तो बेसिक बताया। हो गया नोट बोलो। ठीक है, आई बात समझ में? इधर ध्यान देना, स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं, ध्यान दो। मैंने कहा सपोजेट, पहला स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, मैंने कहा इन वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप हो सकती है, जे कैप हो सकती है, के कैप हो सकती है, एक की आई एक की जे हो सकती है, एक की जे एक की आई हो सकती है, एक का जे एक का के हो सकता है, एक का के एक का जे हो सकता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर बोलो और देखें तो यहां पर अगर मैं क्या बता रहा हूं, और मैंने कहा एक का बोलो आपका के और आई हो सकता है और आई और के हो सकता, मतलब इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। बात समझ में है? या तो दो वेक्टर बोलो मुझे सेम सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, मतलब सेम सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि एक्स एक्स या वाई वाई या जेड जेड,
तो यानी या तो आई आई कैप या जे जे या के, या फिर मुझे आई जे आई बोलो जे के ऐसे मिलेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि बोलो इस सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो इसमें समान समान का गुणनफल हमेशा 0 आता है। दिमाग में आता कैसे आता है? तो यहां पर सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, ए बी का मतलब ए बी साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब हुआ आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। बोलो आई जे के का परिमाण क्या होता है? 1। और दिशा क्या होती है? विशिष्ट होती है। आई की एक्स होती है, वाई जे की वाई होती है और के कैप की जेड होती है। इसका मतलब हुआ इसका परिमाण कितना कर दिया? 1। इसका भी कितना कर दिया? 1। जब दो एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच एंगल कितना आता है? 0। चाहे वो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में हो, चाहे एक्स वाई जेड किसी में भी हो। तो मैंने कहा साइन 0। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0। इसका मतलब हुआ कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि सदिश गुणनफल में जब समान समान सदिश हो तो उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आता है। क्लियर? अब बोलो बात करते हैं आई जे आई, इनमें क्या होगा? तो एक बात फिक्स है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमेशा उनका जो रिजल्ट आएगा वो उनके परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब आई जे है तो के आएगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जे के है तो आई आएगा। क्लियर? लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को समझ जाओगे कभी भी आपका गलत नहीं होगा। मैंने कहा क्या ट्रिक है? आई बोलो जे और के। क्लियर? अगर ये सीक्वेंस फॉलो होती है तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आएगा, और इस सीक्वेंस का अपोजिट होता है तो हमेशा रिजल्ट माइनस में आएगा। देखो अपने लिए 7 एग्जाम्पल करने के लिए, बात समझ में? मैंने कहा बोलो आई क्रॉस जे करूंगा, ये तो पक्का है कि के ही आएगा, लेकिन के प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो कैसे डिसाइड करूंगा? यहां पहुंच गया आई जे के बाद बोलो सीक्वेंस चल रही है तो यहां पर क्या आएगा? बोलो आप कहोगे के पाएगा। बात समझ में? मैंने कहा जे क्रॉस आई, बताओ जे क्रॉस आई है तो के तो पक्का आएगा, लेकिन के प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि मैं जब जे क्रॉस आई करूंगा तो इस सीक्वेंस का उल्टा चलूंगा। तो इसका मतलब हुआ प्लस माइनस का डिसीजन समझ में आया? बोलो आपको। मैंने कहा आई के, बोलो आपका क्या है? जे के। बताओ जे के है तो पक्का आई के तो आएगा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? इस ट्रिक से डिसाइड करोगे। बताओ सीक्वेंस में चल रहा हूं कि अपोजिट चल रहा हूं? सीक्वेंस में चल रहा हूं। बोलो सीक्वेंस मतलब समझ में आ रहा है? बोलो आपको। तो इसका मतलब जे के सीक्वेंस चल रही है तो बताओ यहां पर क्या आएगा? आई। क्लियर? प्लस का आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। बोलो के जे, के क्रॉस जे सीक्वेंस में चल, पहले बताओ के और जे आया तो आई तो आएगा आएगा। अब आई प्लस आएगा कि माइनस आएगा? पक्का? समझ में आई मेरी बात? क्या होगा? बोलो माइनस आई कैप। फिर है के आई, बताओ सीक्वेंस में, अच्छा के आई है तो जे तो आएगा आएगा। बोलो बात समझ, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा। बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा आई के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो जे तो आएगा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। बोलो बात समझ में? पहले बताओ प्लस और माइनस समझ में आया कि नहीं आया? बोलो एक बार वापस बताऊंगा, समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आए? बोलो ये याद रखना है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया फिर आपको क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम का आती है स्टूडेंट को कि ये प्लस और माइनस में वो गलती कर देते हैं। क्लियर? अब आपको मैंने कहा ये बेसिक था, पहला स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो। अच्छा, इनके अलावा और 11th कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। मैं चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दूं आपको, या तो मल्टीप्लिकेशन आई जे करना पड़ेगा, या जे आई करना पड़ेगा, या आई आई करना पड़ेगा, या जे जे करना पड़ेगा, या जे के करना पड़ेगा। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है ये 10th है, 10th के अलावा 11 कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? बस ध्यान क्या रखना है कि जब समान समान का गुणनफल सदिश गुणनफल होता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। फिर भाई 5i हो मल्टीप्लाई 2i हो,
बोलो आपका 0 ही होगा, क्योंकि आप 5 और 2 को तो 10 कर लोगे, लेकिन आपका साइन थीटा 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में? इसका मतलब क्या पता चला कि सदिश गुणनफल में समान समान का गुणनफल हमेशा 0 होता है। क्लियर? इसका मतलब गुणनफल होगा ही किसका? जो अलग है। क्लियर? अब अलग में कौन है? आई जे हो सकता है, जे आई हो सकता है, जे के हो सकता है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस का तरीका बता दिया और बोलो रिजल्ट भी बता दिया। अगर आई जे है तो ये तो पक्का क्या आएगा? थोड़ा देख लोगे, प्लस आएगा माइनस आएगा। बात समझ में? पहला स्पेशल नोट समझ में आया? पहले ही नोट करो। अच्छा, किसका बताऊं मैं? बोलो लास्ट वाले का। ठीक है, आई के। मेरी बात को समझना, मैंने कहा यार बोलो बात समझो ना, यहां पर हमने देखा कि बोलो ये आपका बोलो आई के। ठीक है, तो मुझे बताओ सीक्वेंस चल रही है कि अपोजिट चल रहा है? बोलो बट अपोजिट, क्योंकि आई से क्या यू आना पड़ेगा, तो यू आना पड़ेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। मेरी बात समझ? इस ट्रिक को ध्यान रख लिया, कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। बोलो बात समझ में? बात समझ में? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो अभी जो थ्योरी सिखाई उसका अप्लाइड करेंगे। अप्लाइड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है भाई, आपको मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया। सिंपल तरीका क्या? सबसे पहले तो बोलो आपसे मैं करूँ, चाहे के आई हो आई के हो, बोलो ये तो पक्का हो जाता जे आएगा। बोलो अब प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके लिए ट्रिक बता दी। बोलो बस दैट्स ऑल, ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। बोलो बात समझो ना? ओके ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो आपको ठीक है? हो गया ये पहला स्पेशल नोट? बात समझ में आए? ठीक है, स्पेशल नोट नंबर 2 बता रहा हूँ। ये तो मेन है, मतलब ये तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जान है।
मतलब ये पहला स्पेशल नोट से ही सारा खेल होगा, बात समझो ना। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं अभी कराऊंगा सब इसी से सोल्व होंगे। थोड़ा और स्पेशल नोट देखते हैं। पहला स्पेशल नोट नोट हो गया, बोलो ओके। नाउ सेकंड स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा बोलो ए वेक्ट क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा, एग्जाम में आ जाए कौन सा सही है। ए क्रॉस बी इक्वल टू, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बी क्रॉस ए तो या नॉट इक्वल, तो क्या होगा नॉट इक्वल। रीजन क्या है, सपोज दैट मैं कहूं आपको ये आई है और ये जे है, मेरी बात समझना, क्लियर ओके। तो बी वाला जे था और ये आई था, बताओ आपको रिजल्ट अलग मिलेगा नहीं मिलेगा। आई जे का तो मुझे पता है यार के मिलता है, लेकिन जे आई का मुझे पता है क्या मिलता है, माइनस के मिलता है। मेरी बात समझ में, इसका मतलब हुआ दो सदिश का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ए क्रॉस बी ए वो बी क्रॉस ए के कभी समान नहीं होता है, क्लियर। इसका मतलब हुआ स्पेशल नोट नंबर 3 क्या बता रहा हूं, इधर देखो कहीं लिखा हुआ हो ए क्रॉस बी, बोलो माइनस, ठीक है, बी क्रॉस ए, क्या ये सही है क्या, तो मैं कहूंगा हाँ ये सही हो जाएगा। बोलो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो बात सब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अभी आप खुद प्रूव करके देख लो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ ये आई और जे होता तो इसका क्या आता और इसका क्या आता माइनस के, और फिर माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता। इसका मतलब ये वाला कहीं लिखा हुआ तो क्या होगा सही होगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आए, ऐसे ऑप्शन में आते हैं तो क्या सही है क्या गलत है हम पहले डिस्कस किया हुआ रहता तो इजी रहता है। स्पेशल नोट नंबर 4 क्या बता रहा हूं, ए क्रॉस बी, ठीक है, का परिमाण, बोलो बी क्रॉस ए के परिमाण के इक्वल होता है, क्लियर। बोलो परिमाण का मतलब तो अलग चीज हो जाती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, सपोज दैट, मेरी बात को समझना, ये 2i कैप है, मेरी इधर ध्यान देना, और मैं आपसे कहूं ये बोलो क्या है 3j कैप है, क्लियर। और सपोज दैट ये 3j है और ये 2i है, तो जब परिमाण निकालेंगे तब तो परिमाण निकालने का तो तरीका ही अलग है। बोलो कि बोलो 2 है तो उसका स्क्वायर, 3 है तो उसका स्क्वायर का रूट, 3 है तो उसका स्क्वायर, 2 है तो उसका स्क्वायर। बोलो इसका मतलब परिमाण तो सेम ही आएगा। इसका मतलब अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हुआ जब भी एग्जामिनर पूछता है क्या सही है क्या सही नहीं है तो ऑप्शन मिलते जुलते ही देता है, क्लियर। आप देखो इसमें अंतर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बात समझ में। यहां पर तो क्या था परिमाण पूछ लिया, क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए कि अगर कभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा, ठीक है, बोलो सही नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, क्लियर। और ऑप्शन आपको दे दिया ए, बोलो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्लियर। बोलो एक दे दिया आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बोलो ए, ठीक है। एक दे दिया आपको बोलो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। एक दे दिया आपको ए क्रॉस बी बोलो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब आप बताओ इसमें कौन सा सही नहीं है, बोलो। आपको पता चल गया कि मैं ये सारे स्पेशल नोट क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका दिमाग काम करे कि क्या सही और क्या सही नहीं है। बोलो बात समझ में। बाकी अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो इसी से होंगे। बोलो बात समझ में। मतलब जितने भी सदिश गुणनफल के क्वेश्चन हैं ये पहले स्पेशल नोट से ही सारे होंगे, क्लियर। लेकिन ये जो मैंने 3 और स्पेशल नोट बताया वो थोड़ा आपका माइंड क्लियर करने के लिए, ठीक है, नोट करोगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ओके। हो गया नोट बोलो? आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इधर देखो, पहले एक बार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करता हूं मैंने कहा a इज इक्वल टू, अभी हम जो कर रहे हैं वो काल्पनिक ए बी ले रहे हैं, फिर हम किस पे आएंगे कि फिजिक्स की राशियों पे आएंगे। बात समझ ना? तो मैंने कहा पहले अपने को करना तो आए, बाकी बाद में तो सब कर लेंगे, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर 4i, ठीक है, और मैंने कहा बोलो सपोज इट 2j, ठीक है। ये मैंने आपको कहा है, बोलो बात समझ में। और मैं कहूं तो a क्रॉस b, ठीक है, बोलो क्या करना है, बोलो बात समझ में। अच्छा, आपको मैंने सिखाया, मैंने कहा a क्रॉस b करना है। a वाला कौन है? 2i प्लस 3j, क्लियर। अच्छा, बीच में लगाया क्रॉस। b वाला कौन है? 4i और माइनस 2j, क्लियर। करें अपन, बोलो। मुझे पता है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। चलो पहले इसको करते हैं। बताओ 2i को 4i से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि सदिश गुणनफल पे मैंने क्या बताया है, समान समान का क्या आता है? 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि एक बार लिखूं, चलो एक बार तो लिखता हूं, बोलो बात समझ। जब मैं अगले क्वेश्चन में 0 नहीं लिखूंगा, बोलो मेरी बात समझ में आए, क्योंकि पहली बार करते तो हमें हर चीज सिस्टमेटिक पता होनी चाहिए। अच्छा, 2i को -2, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मुझे पता चल गया कि भाई -4 तो आएगा, क्लियर आएगा, बोलो -4। अच्छा, अब आई जे, मैंने कहा आई जे से तो के पाएगा, बोलो बात समझ में आए? ओके, हाँ कि ना? अच्छा, फिर मुझे क्या करना है, इसको इससे भी करना है और इससे भी करना है, क्लियर। मैंने कहा 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो पहले तो पक्का 12 तो आएगा ही आएगा, बोलो क्लियर। फिर मैंने कहा जे आई करूंगा तो क्या होगा, बोलो माइनस का के, क्लियर। अच्छा, आपको पता चल रहा है मैंने आपको जो सिखाया वो कहाँ काम आ रहा है, क्लियर। फिर जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0। अब 0 प्लस एंड माइनस 0 तो कोई रोल रखता नहीं है, बोलो बात समझ में। कोई कहे सर आपने प्लस का 0 कैसे कर दिया, ले खुश हो जा, माइनस का 0 कर दिया, बोलो बात समझ। पहले बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, ये तो पहली बार लिख रहा हूं, बाकी 0 कभी लिखूंगा नहीं, क्लियर। अच्छा, मुझे बताओ क्या बचा? आप कहोगे माइनस का 4k कैप और प्लस माइनस माइनस का 12k कैप, क्लियर। तो अल्टीमेटली माइनस का 16k कैप आ गया आंसर। पहले बताओ आया कि नहीं आया, मेरी बात समझ में आए? अच्छा, आपको मैंने ये जो बताया इसमें आपको करना क्या है, करना तो बचपन वाला ही मल्टीप्लाई है, लेकिन सदिश मल्टीप्लाई में थोड़ा क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में क्या आएगा, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, माइनस आएगा, माइनस जे आएगा, माइनस के आएगा, एक बात। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि बोलो बचपन के जो मल्टीप्लाई था उसमें हमारे बोलो आई जे कुछ होता नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो 8 ने आकर 0 क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि सदिश गुणनफल है, बोलो बात समझ में। बोलो हमारी मैथ्स में तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ही आता है, क्लियर। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैथ्स वाले मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर वाले मल्टीप्लिकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, बोलो बात समझ में। यहाँ आपको ध्यान रखना
पड़ता है। क्लियर? अच्छा, ध्यान भी क्या रखना, वेरी सिंपल तरीका बता दिया। बोलो समान समान का सदिश गुणनफल क्या होगा, जीरो होगा। एक बात। दूसरा आपको मैंने कहा फिर मल्टीप्लाई होगा ही कौन सा, जो असमान है, आई जे जे आई इनका होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई तो हम संख्याओं का कर लेंगे, साथ में बोलो सदिश रूप क्या लाएंगे, तो मैंने कहा आई जे के की सिक्वेंस चले तो पॉजिटिव आएगा और अपोजिट चले तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई? बोलो आपको, नोट करोगे? बात समझ में आई? बोलो आपको। अच्छा, सदिश गुणनफल में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है कि बी क्रॉस ए। क्लियर? अभी बताया था मैंने। इसका मतलब हुआ कि सदिश गुणनफल में हमें पता होना चाहिए कि किसका किसका गुणनफल किया जाता है। अब क्या होता है, ये तो चलो मैंने आपको काल्पनिक क्वेश्चन कराया। क्लियर? थोड़ा सा स्पेशल नोट देखना, मतलब पूरी फिजिक्स में ऐसे कौन से रिलेशन हैं जिसमें दो सदिश देके सदिश गुणनफल करना पड़ता है। मैं एक साथ बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा एक होता है बल आघूर्ण, ठीक है? बल आघूर्ण मतलब क्या होता है, टॉर्क, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्लियर? ओके। दूसरा मैंने कहा एक होता है कोणीय संवेग, ठीक है? कोणीय संवेग, इंग्लिश में बोलो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम, जे इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, ठीक है? अच्छा, तीसरा होता है कोण, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पर रेखीय वेग, ठीक है? रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है? और उसमें क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर? और मैंने कहा नंबर फोर्थ एक है आपका रेखीय त्वरण, ठीक है? यानी लीनियर एक्सीलरेशन। ओके, और इसमें क्या होता है, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले तो ये चारों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। आपको सिर्फ क्यों याद होने चाहिए, रीजन ये है कि एग्जाम में आपका जब क्वेश्चन आता है आर और एफ वो दे देगा। क्लियर? और वो पूछेगा टो क्या होगा, तब आपको याद होगा कि आर क्रॉस एफ होता है कि एफ क्रॉस आर होता है, तो ही तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं क्या बता रहा हूं समझ में? सपोजेड आपको एफ क्रॉस आर याद रह गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सदिश गुणनफल में आपको ध्यान होना चाहिए कि गुणनफल किसका किसके साथ करना है। मतलब आर क्रॉस एफ करना है तो ही टो आएगा, तो आर क्रॉस एफ ही आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो आपने क्या देखा, दो में आर पहले आता है और दो में आर बाद में आता है। बोलो बात समझ में? तो मैंने क्या बताया आपको कि बोलो ये जानते ये कौन है, बल आघूर्ण है, ये कौन है, कोणीय संवेग है। क्लियर? ये दोनों आप एक दूसरे से संबंधित है और ये एक दूसरे से संबंधित है। तो अपने क्या होता है, वो एग्जाम के अंदर हमें जब क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं एक का क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो क्या होता है कि अगर आप
को सारे याद करोगे तो भूल जाओगे। किसी एक को पक्का याद करो और फिर उससे बाकी सब पता लगा लो। मुझे एक चीज बताओ, आपको जब कोई चीज बहुत पसंद आती है तो आप उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो। जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो। मैंने क्या बताया? कोई चीज पसंद आती है तो उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो। इसका मतलब मैंने क्या बताया? बोलो, समझ में आया? बोलो आपको, तारीफ। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि बोलो जो टो होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? आर क्रॉस एफ होगा। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? बोलो कि एक पक्का ट्रिक बना ली कि जो टॉर्क होगा, बोलो टॉर्क होगा, बोलो उसमें क्या होगा? आर क्रॉस एफ आएगा, एफ क्रॉस आर आएगा। आर क्रॉस कैसे पता चला? बोलो क्योंकि मैंने कहा जो हमें चीजें अच्छी लगती है उसकी हम क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। तो तारीफ, बोलो बात समझ में? ता से टो हो गया, आर से बोलो और फिर एफ आया। क्लियर? अगर ये याद हो गया तो कोणीय संवेग भी आर क्रॉस भी होगा, और फिर आपको पता, एक याद है तो बाकी वो उल्टे होते हैं, पता चल जाएगा। तो यहां तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे याद करोगे। क्लियर? तो आप ये नोट करो। अच्छा, ये हम जब फिजिक्स में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ये सब चीजें आएगी जो मैं आपको पहले ही बेसिक में याद करवा रहा हूं। क्लियर? ये तो आपने नोट कर ही लिया था। बोलो ओके, ये नोट करो, फिर क्वेश्चन कराता हूं। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको, ठीक है? ओके, मतलब मैंने फिर बार बार बात बताई, जहां पर आपको लगता है यहाँ हम भूल सकते हैं वहां आपके पास ट्रिक बैकअप होना जरूरी है। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, आप समझ आओगे। हटाऊं मैं? बोलो ये, ठीक है? बे चार रिलेशन ऐसे हैं जिनको ही लेकर एग्जाम के अंदर सदिश गुणनफल का क्वेश्चन आता है। क्लियर? जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा यदि एग्जामिनर ने दिया f इजिकल टू 2i कैप 3j कैप। क्लियर? और आपसे मैं कहूं 4k कैप एंड r सदिश इजिकल टू आपको दे रखा 3j कैप और यहां पर दे रखा 5k कैप। तो बोलो आपसे बल आघूर्ण, ठीक है? बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, ठीक है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं पर उसने बताया क्या कि एफ क्रॉस आर करना है, आर क्रॉस एफ करना है? आपको पता होना चाहिए। और सदिश गुणनफल में अगर आपको सही से नहीं पता है तो आपका आंसर तो आ जाएगा, ऑप्शन में मिल भी जाएगा,
लेकिन वो सही नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ सदिश गुणनफल करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है कि आपको सही रिलेशन पता होना। आपने ये सबसे पहले लिखा तो आप सोचो कि आपने 30-40% तो काम पहले ही कर दिया। बोलो बात समझ में? क्योंकि इसमें ही गलती कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने याद करवाया। और हाइपोथेटिकल में आपको देख के पूछे तो उसको देना पड़ेगा ए क्रॉस बी पूछ रहा है कि बी क्रॉस ए पूछ रहा है, वो मैंने आपको कराया, उसमें अपने को टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जो रिलेशन फिक्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा चलो अब करते हैं। बोलो आर क्या है? बोलो 2i 3j और मैंने कहा 4k, कोई दिक्कत नहीं। बोलो एब क्या दे रखा? 3j 5k। क्लियर? अच्छा, मुझे करना, बोलो आपसे मैं कह रहा, सॉरी, आर क्रॉस एब करना है। बोलो 3j प्लस 5k। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। 2i 3j और 4k। क्लियर? अच्छा, सदिश गुणनफल करना सिखाया मैंने आपको। बोलो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना बताया। इधर देखो, सबसे पहले इसको सबसे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ जे आई से मल्टीप्लाई होगा? अब थोड़ा इधर ध्यान देना। बोलो जे आई से मल्टीप्लाई होगा? पक्का होगा। तो बोलो 3 और 2 कितना हो गया? मैंने लिख दिया पहले 6। क्लियर? अच्छा, फिर जे आई बताओ क्या करोगे? के माइनस के माइनस के, बोलो मेरे साथ वर्क करो, के माइनस के, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, बीच में मैंने प्लस लगा दिया। बोलो जे से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब मैं जीरो नहीं लिखूंगा, एक बार आपको बता दिया। बोलो ओके, बताओ जे के से मल्टीप्लाई होगा? मैंने कहा 3 और 4 कितना हुआ? 12 लिख दिया मैंने। अच्छा, जे के आई आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस का आएगा। क्लियर? अच्छा, कर दिया। बोलो अच्छा, मैंने कहा अब इसको क्या करूंगा? सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने कहा करता हूं। बोलो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 10 आया। क्लियर? के आई, बोलो जे तो आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। क्लियर? मैंने ऐसे लिख दिया, बात समझ में? फिर मैंने कहा के जे, बोलो मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? बोलो 15 आएगा। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है? अच्छा, 15 आएगा। के जे, बोलो आएगा तो आई, माइनस आएगा प्लस आएगा? माइनस आएगा प्लस आएगा? आपको पता चलने लग गया? बोलो क्या कर दूं? बोलो माइनस का आई। अच्छा, के क्या होगा? 0। क्लियर? इतना कर लिया। अब मैं क्या करूं? थोड़ा सिंप्लीफाइड करूं। ये क्या है? बोलो मैंने कहा आई का ये रहा, आई का ये रहा। बोलो प्लस के 12 आई, माइनस के बोलो 15 आई। तो बताओ माइनस का 3 आई, बोलो बचा कि नहीं बचा? हाँ कि ना? अच्छा, जे मैंने देखा एक ही अकेला जे है, लिख दिया 10 जे। ओके, के मैंने देखा एक ही है, बोलो माइनस का 6 के। ऑप्शन टिक कर देंगे। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आए? मैंने क्या कहा है? बहुत इजी है। अदिश गुणनफल भी इजी है, सदिश गुणनफल भी इजी है। डिपेंड करता है कि आपका जो मेन चीज है वो कितनी क्लियर है। बोलो बात समझ में? अब ये जो मैंने बताया ये एक्चुअली ओरिजिनल तरीका है। क्लियर? बहुत सारे टीचर इसमें एक और तरीका भी फॉलो करते हैं जिसको मैं बिल्कुल भी वैलिड नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है आप गलती कर दोगे। आपको बचपन में सिखाया होगा, बोलो ऐसे करो, वैल्यूज रखो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो। बट ये तरीका आपका कभी भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ याद करना नहीं है। बोलो बात समझ में? जिसमें भी याद करना पड़े वो हमेशा क्या होगा, आपको कभी ना कभी गलत कराएगा। और ये तो क्या हो गया, बचपन में जोड़ बाकी गुना भाग सीखा। क्लियर? सीखा, प्रैक्टिस कर ली। आज भी कोई आपको बोलो देता है तो आप कर लेते हो नहीं कर लेते हो? ठीक वैसे ही यही है कि फिजिक्स में मैंने एक बार आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया और आपको सीट मिली गई। आपको इस पे जितने भी बेस क्वेश्चन आज करोगे आप, बोलो बात समझ में, और आपकी बोलो सारे आंसर सही आ जाएंगे। पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार एक बार मैं सीख गया, अब फिजिक्स किसी भी चैप्टर में आएगा मैं कर लूंगा, क्योंकि ये तो एक बार मल्टीप्लिकेशन है जिसका मुझे कंफर्म पता चल गया कि करते कैसे हैं। जो गलती होने का है वो क्या है? बोलो आई प्लस या माइनस। उसका मैंने क्या लॉजिक बताया समझ में? वेरी सिंपल। आप जब भी हो आप लिख लो आई जे के। अगर ये सीक्वेंस फॉलो होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव, और अपोजिट होगा तो नेगेटिव। बात समझ में आई मेरी? और समान समान का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0 होगा।
बोलो सदिश गुणनफल समझ में आया? बोलो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको सीट मिली है, उसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, वो आप करना क्लियर। अभी हमने वेक्टर टॉपिक के अंदर जो हमारे कंटेंट थे सिलेबस के वो सारे मैंने आपको स्टडी करा दिया। अब जो कल मेरा डे होगा वेक्टर पे और कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन जो हमारे आरपीएससी में आज तक पूछे गए हैं वो सारे मैं करवाऊंगा। बोलो बात समझ में? जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने सीखा उसमें और नई चीज क्या हो सकती है। बात समझ ना? और लगभग आपको सीट के अंदर 50 क्वेश्चन है, वो कर लोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बात समझ में? इसलिए मैंने आज सीट आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दी है। ओके।